एशियन सेशन रेंज। उसके ऊपर। हाँ जी। हेलो सर। उसके ऊपर क्लिक किया तो रॉब मिंटी ऐसा कुछ आ रहा है लिख के मेरे को। आपके पास कितने इंडिकेटर इस टाइम लगे हुए हैं? अभी नहीं वेट, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं लगा है। एक भी इंडिकेटर लगा नहीं है अभी? नहीं। ओके, आप मैं यहाँ फ्रेश देखिए। ओपन किया है। ओके, मैं यहाँ पे देखिए एशियन सेशन रेंज है। हम्म। हाँ, इंडिकेटर भी सेम एफएक्सएन करके लिखा हुआ आ रहा है। आ रहा है। इस पे क्लिक करने पे लग नहीं रहा। नहीं। ओके, मैं आपको टोटल यहाँ स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। मैंने काट दिया ट्रेडिंग। ठीक है, फिलहाल ये इंडिकेटर हम्म। अवेलेबल नहीं है मेरे पास। हाँ। ओके, मैं यहाँ पे गया। यहाँ टाइप करना है एशियन सेशन रेंज। फ्रंट पे एफएक्सएन आ रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने। ठीक है, हम्म। जस्ट सिंगल क्लिक एंड हम्म। कट। ये लग चुका है। इसमें कुछ सेटिंग चेंज करनी हम्म। होंगी हमें। इन दोनों को अनहाइड कर दीजिए, विजिबिलिटी। सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे है। इसमें हमें कुछ स्टाइल्स में चेंज करना है, जैसे बस हो गया। सिंपल था। आपका हो गया? हाँ। नहीं नहीं, एक बार फिर से दिखाए बस, अभी जो किया है ना अपने। जी। स्टाइल सेक्शन पे आना है। स्टाइल सेक्शन में आने के बाद नीचे करिएगा, यहाँ पे लेबल और लाइन, ये दो ऑप्शन होंगे। इन दोनों को अनटिक कर देना। एक एक मिनट, ये पहला किधर से क्लिक किया आपने? यहाँ एशियन सेशन रेंज के यहाँ सेटिंग है, सेटिंग का एक ऑप्शन। हम्म। इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे स्टाइल सेक्शन में आने के बाद नीचे लेबर और लाइंस, ये दो ऑप्शन है, इनको अनटिक कर देना। हम्म। ओके, करने के बाद ये लग जाएगा। ठीक है, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। अब यहाँ एंट्री किस बेस पे लेना है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें वेट करना है। हम्म। जैसे कोई भी सेशन स्वीप होता है, अप साइड या लोअर साइड, हमें एंट्री बनानी है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है। ओके, ये लास्ट टाइम का ही सेक्शन है। बट इसमें क्या हुआ, लास्ट टाइम फ्राइडे में कोई भी मार्केट स्वीप नहीं हुआ है। यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ है अप साइड। यहाँ भी कैंडल क्लोज हुआ है अप साइड। हम्म। तो कोई भी सेशन एंट्री बेस सेशन बेस एंट्री यहाँ पे नहीं फॉर्मेशन हुआ, राइट। बट अब यहाँ हाँ। देखिए, यहाँ लंदन सेशन था लो स्टार्टिंग से। ये एशियन हम्म। सेशन है जो सुबह 9 बजे या 5 बजे से स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेशन स्वीप हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे ही एशियन सेशन स्वीप हुआ, तो इस बेस पे, इस जगह पे एंट्री फॉर्मेशन होगा सेल का। ठीक है, और लगभग हाफ हम्म। सेशन ड्रॉप हुआ है मार्केट। हम्म। हुआ है। सर पहला एशियन सेशन चालू होता है ना? हाँ, पहला एशियन सेशन है ये। 9 बजे, 9 बजे से कितना? ये स्टार्ट होता है 6:30 बजे से सुबह। 12:30 बजे सुबह तक साढ़े छः चलता है। बजे से 12:30। जी। उसके बाद में लंदन सेशन होता है ना? उसके 1:30 बजे से लंदन सेशन स्टार्ट होगा, 1:30 से। 1:30 से कब वन तक? 5:50। 5:50। यस। तो और उसके इसमें बाद में यूएस ना? उसके बाद लंदन न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हमें वेट करना होता है, जैसे एशियन सेशन या लंदन सेशन का हाई या लो स्वीप होता है, अगर मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्वीप करता है और अपोजिट हम्म। साइड में सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, वहां पे हमें एंट्री बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, एशियन सेशन का हाई जाके यहाँ मार्केट ने स्वीप किया है, तो यहाँ से हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं। ये लंदन सेशन का लो था, मार्केट ने स्वीप किया यहाँ पे, कैंडल क्लोज नहीं है इसके नीचे, राइट। तो हम यहाँ हम्म। से बाय का ट्रेड देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ सेशन के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है, राइट। हम्म। तो यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना, मतलब हमें सेशन बेस पे अगर ट्रेड ले रहे हैं तो कब लेना है? जब सेशन हाई या लो स्वीप हो रहा है, राइट। हम्म। आर यू अंडरस्टैंड? हाँ। ओके, आई विल शो यू मोर एग्जांपल्स as you can see here. Just wait.
As you can see, it's a London session high and market sweep here and then drop. Okay, I will show you more. That is nothing sweep. Here, as you can see, Monday is a Monday trade which was missed by me. मैंने भी ये ट्रेड नहीं लिया था, मेरे को छूट गया था ये गलती से, ठीक है। यहाँ पे देखो एशियन सेशन हाई है, यहाँ पे एशियन सेशन का स्वीप किया है इसने, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से ड्रॉप हुआ है। और भी बहुत से एग्जांपल से पीछे चेक कर सकते हो आप। अच्छा, सिग्नल लग गया ये, मतलब इंडिकेटर। इंडिकेटर नहीं, मेरे को तो छोटा मोबाइल है उसमें नहीं लग रहा है, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ तो उसमें बाद में आपका स्क्रीनशॉट लिया मैंने, वो करता हूँ मैं। हाँ वो करना है। यहाँ नहीं पे होगा तो मैं जैसे यहाँ आपको। पे एशियन सेशन हाई है, एशियन सेशन हाई स्वीप किया है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया और मार्केट ड्रॉप हुआ है ना। अगर एक दिन में हाँ। आप 40-50 पिप्स भी कैच कर ले रहे हो एक दिन में, तो आई थिंक इनफ होगा वो, एक हाँ, कंटिन्यूअस उतना भी हो प्रॉफिट सकता बनाने है। के लिए। और जैसे ही अगर सेशन के ऊपर कैंडल क्लोज कर लेता है तो उसमें कोई सिग्नल या ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, हमें वेट करना है कि कब सेशन हाई या लो स्वीप होता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, हम्म। पहले यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, एशियन लंदन सेशन के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ कोई एंट्री नहीं बनानी है हमें। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ लंदन सेशन का हाई था, बड़ी सी वीक करी और कैंडल स्वीप हुआ है यहाँ, राइट। यहाँ से हम सेल का हम्म। ट्रेड देख सकते हैं। हम्म। तो हमें वेट करना होगा सेशन हाई या लो स्वीप हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम्म। एनी अदर डाउट? नहीं। एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? एक बार वीकली वेबिनार कर लेते हैं कि हो सकता है मार्केट नेक्स्ट ट्रेंड क्या शो करना चाह रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे 1 वीक पे चेक कर लेते हैं। 1 वीक पे मैंने 2 हफ्ते पहले जो मैंने सेशन लिया था, वेबिनार लिया था, उस वेबिनार में मैंने बताया था मार्केट लेवल से जो ड्रॉप होगा तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ड्रॉप हो सकता है। तो हमने इस जगह पे एक एंट्री बनवाई थी। 2 हफ्ते पहले जो सेशन अटेंड किया था जिन लोगों ने, ये बात पता होगी। हाँ हाँ, बराबर यहाँ पे सिंगल बोला था आपने। कैंडल, यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन हुआ था। और जैसा कि आप देख हम्म। सकते हैं, ये रेड वाली कैंडल इस अनमिटिगेटेड विक को विक टच किया इसने, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कैंडल ड्रॉप हुआ नीचे, थर्ड कैंडल ने मिटिगेट किया, इस ग्रीन कैंडल ने इसको मिटिगेट किया और उसके बाद मार्केट ड्रॉप होना हम्म। स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन हुआ था जिसके बेस पे हमने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया था। और फिलहाल अभी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक वो बहुत टॉप पे, बहुत नीचे है। अगर वो ना सही तो यहाँ पे जो ये लिक्विडिटी प्रेजेंट है इस लेवल पे, इस लेवल पे जो हम्म। लिक्विडिटी प्रेजेंट है, हो सकता है मार्केट यहाँ तक ड्रॉप अभी होगा। अप्रोक्स ये जो लेवल है वो 1855 तक। ये 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम हमें बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट किया है बहुत हाई। जैसे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, 1 2 3 3 4 टच किए हैं सपोर्ट। और यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस होगा, जाहिर सी बात है, इसके नीचे हंट किया स्टॉप लॉस और मार्केट गो वेंट अपसाइड, राइट। सेम वैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बार यहाँ पे मार्केट आया था सेम लेवल पे और वहां से रिएक्शन मिला है। इट मीन्स कि लोग जो ऐसे लोग वो कहाँ लगे होंगे, मैक्सिमम इसी के ऊपर। मार्केट ने हंट किया लिक्विडिटी और उसके बाद अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ड्रॉप होगा। एक डे का टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं हम।
ड्रॉप इसमें डे टाइम फ्रेम बता रहे मार्केट यहाँ पे अनमिटिगेटेड वीक था, वो मिटिगेट हो चुका है, और यहाँ पे मिटिगेट होने के बाद ही ये रिएक्शन मिला है, जो मिला है यहाँ से, ये अनमिटिगेटेड वीक को टेस्ट करने के बाद ही ड्रॉप हुआ है। तो अभी मैं इसमें मार्केट में सेलिंग ज्यादा प्रेशर देख रहा हूँ, जो मार्केट ड्रॉप होगा अभी मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक, आई होप इस लेवल तक तो आएगा 1949 तक इन नेक्स्ट वीक, मंडे टू फ्राइडे के बीच में जो मार्केट होगा वो अप्रोक्स 1945 या 1940 तक पहुंचेगा अभी। तो अभी जो भी ट्रेड्स देखने हैं वो सेल डायरेक्शन में ही देखें, ज्यादा बेटर होगा। और 1 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चौक हो चुका है, कोई है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैपिंग करना आता हो जिसे? रवि, हाँ, स्ट्रक्चर मैपिंग करना आता है? मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग करना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। नहीं, उतना अभी तो अच्छी तरह से नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, मैं इसके ऊपर वीडियोस अपलोड करूंगा, बहुत शॉर्टली अपलोड करूंगा, जिसमें मैं ये सिखाऊंगा हम्म। कि स्ट्रक्चर मैपिंग करना। स्ट्रक्चर मैपिंग करने से हम स्ट्रक्चर का या ट्रेंड का आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि जैसे ही मार्केट ने लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक किया था, हम्म। इस जगह पे यहाँ पे पता लग गया था कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, यहाँ पे चौक हो गया। चौक मीन्स जो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था वो अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है, वो अप्रोक्स इसी लेवल से, राइट। 3 जनवरी को पता लग गया था हमें कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, राइट। तो स्ट्रक्चर मैपिंग करने से हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मार्केट का जो ओरिजिनल ट्रेंड चल रहा है वो किस लेवल पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा। क्या कहूँ कई बार। वो डायरेक्शन चल रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड ले कोई सा भी, तो प्रॉफिटेबल ही जाएगा। अब यहाँ मार्केट कंटिन्यूसली ड्रॉप हुआ था, ये रीजन था मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे अपर साइड जा रहा कब है। से हमको अब जो सेलिंग स्टार्ट होगी वो इस लेवल से होगी अप्रोक्स 2048, राइट। हम्म। तो अब सेलिंग जो हमें देखना है वो 2048, अभी हम काम में बनी अपना। तो वो मार्केट मैक्सिमम ड्रॉप होगा। तो फिलहाल अभी तो वीकली वेबिनार के हिसाब से तो यही है कि मार्केट ड्रॉप होगा अप्रोक्स 19,000 1940 तक, अप्रोक्स इस लेवल तक ड्रॉप होने के चांसेस है मार्केट के। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? जो धवल जो पटेल, हम सारे अलग लोग बोलने पाए जो वॉइस क्लियर आ रही है आपको? डिस्टर्बियो के बहुत होते हैं। हेलो, एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? See, I have a question regarding the Asian session range. Okay. Okay, just included my indicator, but the settings has been is not showing as you are showing in my. Okay, I will show you the here you can take screenshot of setting. Okay. You can screen record, or I will be uploading this in YouTube, so you can take the screenshot from YouTube also. I will show all the settings slow by slow. You can see there, right? Okay. Yes. Any other doubts or any other things you want to ask something about trade, signal, trend, anything?
You were explaining about the Asian change market to on high. You are you're saying it will be go down to 1948. Right, yes. Okay. I'm just understanding. How do you saying that after that Asian trends, it will not mitigate and go down? How are you saying that? After mitigating 2048 sell signal, here's the order block, unmitigated order block. Market mitigate first it. After mitigation, create here single candle order block or chalk in a lower time frame, and then market drop to 1948. Okay. Yes. Because in a higher time frame, market mitigate the unmitigated POI here. As you can see, wait a minute, I will zoom here. This is the liquidity hunting. This red candle hunt liquidity of all-time high and create here Okay. unmitigated POI. Unmitigated POI means unmitigated shadow. This red shadow, there's no mitigation of any candle here, right? So this act Okay. as a Yes. Yes. strong selling zone. And as you can see here, market mitigate it and then drop here, right? It will be drop up to next order block, which is present at the 1948 or 1949. Okay. After mitigation, here's a we wait for here for confirmation to buy. If market fail this order block, means candle close below this order block, then the next order block is available at 1834 approx. Okay. So this is a long-term trade. Okay. Yes. I will show you here style also here. Here you can change the color of session as according to you. Okay. Yes. And you have to untick these two things, label and lines. Okay. Visibility, as you can see, the most important thing is the time. Session time works on 5-minute time frame. Okay. Remember this thing, okay? 5-minute time frame Okay. for sessions and 15-minute time frame for SMC. Okay. Yes. Something else you want to ask? That's it for now. And let me travel and get to know you better. Anyone want to ask something? Here I can explain the session timing based entry session. Can you explain it once again in English? So session timing. Session timing in English. Yes. Okay. First of all, we have to go on a 5-minute time frame for session uses. We have to open the session indicator, which is here. Let's see here. We have to take entry on session timing as when markets sweep high or low of the session, then we have to take trade, right? Here's the Asian session, London session, New York session. There are 3 sessions in a day. Okay. After when Asian session sweep, it means there is a no candle closing above the Asian session and create here a single candle order block. Then we have to sell a trade at least the session low or 50% of the session. Okay. Yes. Okay. Here's a London session. Market sweep here. Okay. And market went upside, as you can see here. I will show you more examples, and I think I will show here last previous sometime. Here, as you can see, London session high. Here, market sweep here and drop approx more than 100 pips. Here you can also see London session, market just sweep here and drop, right? Okay. Okay. You can also trade. Here, as you can see, Asian session high, market sweep here and drop down. Okay. If candle close above the session high or low, then there is no entry base. Okay.
then we have to avoid that trade. Here's Okay. London session high, sweep market and drop down. Okay, we got the basic idea about okay what the high and how Yes. to do the sessions. Okay. Once you uploaded the video, I will change the settings. If I have any doubt, I will message you. Okay, yes, you can message me on a Telegram. I will help you. Okay. Yeah, sure. Thank you. Anyone want to ask something in Hindi or English? Any language? If anyone have any doubts related to trade or session, you can text me. Anyone can text me on my personal Telegram. I will respond that. Okay. So I'm going to upload this. I'm going to close this session right now. Anyone want to ask something? If there is no doubt, wait a minute. प्रशांत बोहर 15 मिनट स्ट्रक्चर मैपिंग एक्सप्लेन करें. ओके. फिफ्टीन मिनट स्ट्रक्चर मैप. सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिकली समझा दूं होता क्या है और करते कैसे हैं. स्ट्रक्चर मैपिंग जब भी मार्केट किसी भी ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो मार्केट एक लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट अपसाइड मूव करता है, राइट. कभी भी जो पहला पुल बैक होता है, सपोज एज अ मार्केट मूव कर रहा है अपसाइड, ड्रॉप अपसाइड, तो अब पहला पुल बैक जो होगा वो ये होगा, राइट. इसे हम इंड्यूसमेंट एज अ मार्क करेंगे. इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट ग्रैब करता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है. हायर हाई कंफर्म होने के बाद हमें यहाँ वेट करना होता है, कहीं भी किसी भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक हो या ऑर्डर फ्लो हो, उसे मिटिगेट करे और मार्केट अपसाइड मूव करे. हमें यहाँ पे एंट्री बनानी होती है इस लेवल पे. जैसे ही मार्केट अपसाइड मींस जो हाई बना हुआ है उसे ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है. ओके. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म होने के बाद हमें वेट करना है जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले. इंड्यूसमेंट इट मींस मार्केट प्रीवियस लो को, जो भी प्रीवियस लो है उसे ब्रेक करे, उसके बाद ही हम उसे इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे. इट मींस मार्केट अपसाइड गया, ड्रॉप हुआ, फिर दोबारा अपर गया और यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है. ओके. यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने. जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, हायर हाई कंफर्म हो जाएगा. हायर हाई कंफर्म होने के बाद दोबारा हमें यहाँ वेट करना है, किसी भी मार्केट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करें और उसके बाद मूव करे अपसाइड. यहाँ पे जैसे ही हायर हाई को ब्रेक करेगा, इट मींस अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जैसे ही मार्केट पिछले लो को ब्रेक करता है, इट मींस यहाँ पे इंड्यूसमेंट करता है. तो यहाँ पे दोबारा जैसे ही यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा, हायर हाई कंफर्म हो जाता है. लोअर लो कब कंफर्म होगा? जैसे ही मार्केट अपर हायर हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ लोअर लो कंफर्म हो जाएगी. मार्केट का जो लो है वो ये है. एंड सपोज इन द नेक्स्ट टाइम मार्केट इफ क्लोज बिलो दिस लोअर लो, देन हियर इज अ फॉर्म अ चॉक. इट मींस मार्केट चेंज देयर डायरेक्शन. I hope you understand. I will make a separate video to to understand the SMC. Okay. Just wait a minute. Okay. I will upload a separate video on this to understand the SMC structure and how to map a structure mapping. I will upload this video separately on YouTube or in a Telegram also. Prashant Bohar, any other doubts you have? हेलो सर. Yes. जब इंड्यूसमेंट होता है उस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री कहाँ पे बनती है एग्जैक्टली? इंड्यूसमेंट लेने के बाद जैसे यहाँ पे अभी हम बताते हैं, ये देखिए एंट्री जो होगा इंड्यूसमेंट लेने पे दो तरीके से हो सकता है. पहला तो यहाँ पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन हो तो हम बना सकते हैं एंट्री. दूसरा, अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, कैंडल सिंगल कैंडल एक ही कैंडल क्लोज होना चाहिए, अगर कैंडल क्लोज होता है वहां पे भी हम एंट्री बना सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे. ओके.
और या तो अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आके टैप करे और यहाँ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाए तो हम एंट्री बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर आप इलियोट वेव पढ़ा सकते हो? किस पे? इलियोट वेव, नहीं समझा, दोबारा बोलिएगा। इलियोट वेव, इलियोट वेव। टेक्स्ट में टाइप करिए आप जो पूछना चाह रहे हैं। नो, एलिट वेव आई कांट। Okay, you can ask me. I will tell you the session based entry. This is very good entries. If you master the session, you will be take very good profits here. Anything want to ask? सर ये सेशन की अपने को रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? एक्चुअली मैं बाहर हूँ, इसके लिए थोड़ा समझ नहीं पाया इसके लिए। ओके, मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा ये रिकॉर्डिंग। हम्म। ओके, तो आप वहां से चेक देख सकते हैं इसे। मैंने इसमें अभी सेशन बेस एंट्री बताया कि सेशन बेस एंट्री कैसे लेते हैं, ठीक है। ओके। तो आप उसे देख सकते हैं और कोई भी डाउट होता है, अगर आपको उस वीडियो के अंदर समझने में प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, टेलीग्राम पे टेक्स्ट करिएगा, मैं एंड दोबारा से। सर ये जो अपनी लिक्विडिटी स्वैप होती है, वो लिक्विडिटी स्वैप कंफर्म कैसे होती है अपने को कि हाँ यहाँ पे सिंगल कैंडल लिक्विडिटी ऑर्डर स्वैप ब्लॉक हुई है? फॉर्मेशन होगा। जैसे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन हो तो वहां पे हमें कंफर्म होता रहता है कि हाँ एंट्री लेना है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ एक छोटा सा। सपोज दिस इज रेड कैंडल, ओके। हो जा। ये अपना बुलाना। वेट अ मिनट बस, जस्ट उसको मारेंगे, रुला देती है। हियर यू कैन, क्या हुआ? जस्ट वेट अ मिनट, ओके। हियर यू कैन सी दिस इज one candle, single candle, and suppose this is a session high, okay, with sweep here. As you can see here, we have to wait for single candle order block. It means now you can see when market sweep session high or low, this is a session high. Suppose this is a session high and candle sweep here, not closing above the session high. अगर कैंडल किसी भी सेशन हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता है, जस्ट स्वीप कर देता है, मतलब जाकर वापस आ जाता है, तो हमें वेट करना है कि जो सेकंड कैंडल हो वो उस कैंडल के नीचे जाके क्लोज हो, जो भी उसका लो बना है उसके नीचे। एट द सेकंड टाइम अगर मार्केट दोबारा से एक नया हाई बना देता है तो हमें जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है उसे देखना है हमें, ठीक है। उसका जो भी लो है उसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप,
यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुआ है नीचे की साइड में, रेड कैंडल इस लेवल पे। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे नीचे क्लोज हो और दोबारा इसे मिटिगेट करे तो वहां पे हमें सेल ट्रेड ले लेना है, ठीक है। ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। मैं आपको इसको लाइव एग्जांपल में समझाता हूँ। यानी कि सर मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो मेरे को टाइम फ्रेम स्मॉल करनी होगी, यानी 5 मिनट या 50 मिनट, यस राइट? 5, यस। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ही चेक कर सकते हैं आप, ज्यादा बेटर वर्क करता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जो एशियन सेशन हाई था मार्केट ने स्वीप किया है। इस सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है जिसने स्वीप किया? स्वीप करने के बाद जो हाईएस्ट कैंडल ये ग्रीन वाली है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। सेकंड कैंडल कहाँ है? जो भी इस हाईएस्ट कैंडल था उसके लो के नीचे क्लोज हुआ है कैंडल। तो जैसे ही नीचे क्लोज होता है तो जो हाईएस्ट कैंडल थी इसे हमें मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद जैसे ही थर्ड कैंडल या उसके बाद कोई भी दूसरी कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेट करती है तो हमें इस लेवल से सेल करना है, इसके हाई को हमें एज अ स्टॉप लॉस मार्क करना है। यहाँ पे हमारा सेल ट्रेड बनेगा और स्टॉप लॉस जस्ट इसी कैंडल के अबव, और टारगेट एज अ सेशन लो। दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस यस। ओके। सेशन बेस्ड वर्क ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम बेटर। और ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन आप ऑर्डर ब्लॉक जो मेजर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम होता है जहां हम एक पीओआई खींचते हैं या एक ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, आप उस लेवल पे भी ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन ले सकते हैं। ओके। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो लाइन आप बना रहे हैं या ट्रेंड लाइन की लाइन बना रहे हैं, अगर वहां पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन होता है वहां से भी एक हायर कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। हेलो। यस। अ, अभी आपने जो बताया ये सेशन का जो हाई स्वीप होता है ना, वो वैलिड कितने बजे तक रहता है? मतलब लंदन सेशन भी स्टार्ट होता है बाद में। एशियन सेशन का जो हाई और लो है वो टिल हाँ, न्यूयॉर्क सेशन तक वैलिड रहता है। न्यूयॉर्क तक। जी। अच्छा अच्छा। यही सेम अभी एशियन खत्म होने के बाद में जो लंदन सेशन स्टार्ट होता है उसमें भी सेम वर्क करेगा ये? सेम वर्क या करेगा। सिर्फ या सिर्फ एशियन के लिए इतना ही है? नो नो नो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंदन सेशन है, लंदन सेशन का लो हाँ। ये है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन ने यहाँ पे स्वीप किया है लंदन सेशन को और मार्केट अपसाइड वेंट, राइट। तो हम्म। एशियन सेशन है तो लंदन सेशन में देखिए कि हाई या लो स्वीप करता है, लंदन सेशन है तो न्यूयॉर्क सेशन में चेक करिए कि हाई या लो स्वीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ही स्वीप होता है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का कंफर्मेशन का वेट करिए और वहां पे ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। ओके। स्ट्रक्चर कोई भी रहे, अप साइड रहे या फिर डाउन साइड रहे? जी बिल्कुल, स्ट्रक्चर कोई सा भी रहे। हाँ। यस। ओके। सेशन का हाई लो टारगेट एज अ टारगेट ले सकते हैं। तो हाँ। कोई और डाउट है यहाँ पे? नहीं। ओके। तो मैं यहाँ सेशन क्लोज कर रहा हूँ ये क्लासेस। और भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है आपको तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए टेलीग्राम पे, मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ट्रेडिंग मैं वहाँ पे रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो मैं क्लास यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ अब, और ये अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आपसे चेक कर सकते हैं दोबारा। ओके।